रात में प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी उसके ही घर, दोनों की दर्दनाक मौत। तो आइए शुरू करते हैं आज एक और सच्ची घटना। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुफियान खान और मैं आप सबके लिए ऐसी ही सच्ची घटना लाता रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी है जिला बस्ती के रोधोला गांव की, जहां का रहने वाला इरशाद, जो कि पेशे से एक किसान था और उसे एक मेहनती और ईमानदार लड़के की ज़रूरत थी। तो उसने गांव में एक लड़के से कहा कि क्या तुम मेरे घर पर मेरा खेती का काम करोगे। उसने हाँ कह दिया। जिस लड़के का नाम अंकित था और उसकी उम्र 18 साल थी। और अंकित अगले दिन से ही इरशाद के घर काम पे लग गया। यहाँ इरशाद की एक जवान बहन थी और अंकित भी जवान था। तो दोनों की आंखें कब मिली किसी को पता ही नहीं चला, और आंखें मिलते मिलते दोनों के दिल मिल गए और वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और जब भी घर में कोई नहीं होता तो वो दोनों मीठी मीठी बातें करते, साथ घूमते, खाते और वो सारे काम करते जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। ऐसा काफ़ी महीनों तक या कहें दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब अंकित खेत पर काम कर रहा था तो इरशाद को कुछ ज़रूरी काम याद आया। उसने अंकित से कहा कि तुम घर जाओ और ये काम कर कर आओ। ये बात सुनकर अंकित खुश भी था अंदर ही अंदर, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं था। यह देखकर अंकित तुरंत वहाँ से गया और घर पहुँचा। तो उसने देखा कि घर पे कोई नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कब वो नंग अवस्था में होकर संबंध बनाने लगे ये पता नहीं चला। तो इरशाद जो था उसे काफ़ी टाइम हो गया था अंकित का इंतज़ार करते करते, इसलिए इरशाद ने सोचा क्यों ना मैं घर जाऊं और खाना भी खा लूँगा और अपना सामान भी ले आऊँगा। ये सोच के इरशाद ने अपनी बाइक उठाई और वो घर चला गया। जब घर गया तो दरवाज़ा खुल रहा था, तो इरशाद सीधे घर में घुसा। उसने देखा ना अंकित है ना उसकी बहन है, तो वो सीधे कमरे में गया और देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ था कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। उसने देखा कि अंकित और उसकी बहन नंग अवस्था में कमरे में पड़े थे। ये देखकर उसका खून खोल गया और उसने अंकित को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुन के घर के और पड़ोसी सब इकट्ठा होने लगे। तो घर के कुछ बुजुर्गों ने इरशाद से कहा कि देखो, गांव और समाज में अपनी कुछ इज्जत है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। तो इरशाद का कुछ गुस्सा कम हुआ। उसने अंकित को समझाया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे यहाँ काम पर नहीं आओगे और ना ही मुझे इस गांव में दिखाई दोगे। ये सुनकर अंकित अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तो इस बात को काफ़ी दिन हो गए थे और घर वालों को भी लग रहा था अब दोनों मान गए हैं, पर दोनों की चोरी चोरी फ़ोन पे बात होती थी या जब भी मौका मिलता था दोनों बात कर लेते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों की जवानी फिर से उफान पे आई और उस दिन घर पर कोई नहीं था। तो इरशाद की बहन ने अंकित को कॉल करा और कहा आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ पाओगे। तो अंकित मना करके भी मना नहीं कर पाया और वो बिना कुछ सोचे समझे इरशाद के घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कमरे में जाकर संबंध बनाने लगे। इधर इरशाद और इरशाद के परिजन जो वहाँ रुकने वाले थे, जो अपनी रिलेशन में गए थे, वो वहाँ ना रुक के रात में ही वापस आ गए। उन्होंने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारी लाइट बंद है। ये देख के इरशाद थोड़ा घबराया और जब इरशाद घर के अंदर गया और उसके परिजन, तो उसने देखा कि खाली एक कमरे की लाइट जल रही है। वो सीधा उसी कमरे में गया तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वहाँ फिर से अंकित और उसकी बहन आपत्तिजनक स्थिति में पड़े थे। ये देख के दिलशाद का खून खोल गया और उसने अंकित को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया और फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने उसके शव को उठाया और पास में ही एक गन्ने के खेत में छुपा दिया। छुपाने के बाद वो सीधा घर आया और उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उसने अपनी बहन को मारा या जो भी करा वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर उसकी भी मौत हो गई। मौत होने के बाद सुबह जब गांव वालों को अंकित का शव दिखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल करी। पुलिस ने आके अंकित के शव को हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी तो उन्हें पता चला गांव वालों से कि रात में इरशाद की बहन का भी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई।
तो पुलिस ने इन दोनों मर्डर को आपस में जोड़ा तो पता चला कि इरशाद की बहन से अंकित का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो पुलिस को ज़रा भी देर नहीं लगी समझने में। पुलिस ने इरशाद को उठाया और उसके घर में जब छानबीन हुई तो एक जहरीला पदार्थ मिला वहाँ जहाँ इसकी इरशाद की बहन रहती थी, सोती थी। तो पुलिस को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती करी तो इरशाद ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अंकित को मारकर उसका शव वहाँ रखा है। और फिर पुलिस ने तुरंत कब्रिस्तान में जाकर इरशाद की बहन की डेड बॉडी बाहर निकलवाई और उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में और आसपास क्षेत्र में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया था। इसमें इरशाद और 2 लोग और बताए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि अंकित भी ठीक नहीं था और इरशाद की बहन भी ठीक नहीं थी। तो क्या अब इरशाद ठीक है जो उसने ये कदम उठाया है? आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। अगर इस घटना को सुनाते हुए मुझसे कोई गलत नाम या कोई गलत चीज़ बोली गई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही रोज़ घटनाएं लाता हूँ और सुनाता हूँ।